नौसेना का नया हथियार करेगा शत्रुओं पर बेरहम वार। बेरहम समंदर की गहराई में दुश्मन का यमराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। मुंबई के मझगांव डॉक पर तैयार की गई स्कॉर्पियन सबमरीन खांदेरी को उसके पहले सी ट्रायल के लिए उतार दिया गया है। इससे पहले मुंबई के मझगांव डॉक से ही कलवरी सबमरीन को लॉन्च किया गया था, जो अगले कुछ महीनों में नौसेना में शामिल हो सकती है। अब खांदेरी करीब 1 साल तक समंदर में ट्रायल के बाद नौसेना में शामिल होगी। ये समंदर में दुश्मनों के सामने तैनात यमराज जैसी होगी, जो शत्रुओं को मौका दिए बिना बर्बाद कर देगी। One UAV has detected an enemy warship operating 150 nautical miles. सबमरीन की दुनिया का शहंशाह बनने की तरफ भारत का यह दूसरा कदम है। देश के दुश्मनों के लिए समुद्र में दूसरी मौत लॉन्च हो गई। 4, 3, 2, 1, now. भारत की ICBM अग्नि 5 के खौफ से दुश्मन अभी भी कांप रहा है और अब उन्हें झटका देने वाला एक और हथियार भारत में लॉन्च कर दिया है। यह है समुद्र में भारत की स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS खांदेरी, जिसे मुंबई के मंझगांव डॉकयार्ड में समंदर में उतारा गया। इसका सी ट्रायल्स शुरू होगा। एक बार सी ट्रायल्स खत्म होता है तो सबमरीन का कमिश्निंग हो जाएगा। पिछले साल स्कॉर्पियन क्लास की पहली पनडुब्बी कलवरी लॉन्च होने के बाद अब खांदेरी को भारत की दूसरी किलर शार्क कहा जा सकता है। समंदर में टेस्टिंग के बाद इस साल के अंत तक यह नौसेना में शामिल हो जाएगी। उसके बाद पानी की गहराई में दुश्मनों के कब्र बनना तय है। आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन बनाए जाने वाले हैं, ये दूसरा सबमरीन है। इसके अलावा 4 और सबमरीन टाइम 9 महीने के गैप पे ही भारतीय नौसेना में शामिल किए जाएंगे और उसकी टेस्टिंग की जाएगी। अभी इस सबमरीन के टेस्टिंग के बाद ही इसमें वरुणास्त्र लगाया जाएगा। फ्रांस की मदद से भारत INS कलवरी और INS खांदेरी समेत स्कॉर्पियन क्लास की ऐसी 6 पनडुब्बियों को बनाएगा। यह सबमरीन एक बार में 6,500 नॉटिकल मील यानी 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। INS खांदेरी का निर्माण खास तरह के स्टील से किया गया है। यह स्टील समुद्र की गहराई में भारी से भारी दबाव को झेल सकता है। आधुनिक संचार उपकरणों से लैस खांदेरी अपने स्टेल्थ फीचर के दम पर दुश्मन को अपनी आहट नहीं लगने देती। इसका जो डिजाइन है इस तरह है कि सबमरीन दुश्मन के बहुत नजदीक जाकर उनके ऊपर निशाना साध सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा जब तक टॉर्पेडो इनके ऊपर ऑलरेडी। वरुणास्त्र हमने डेवलप किया है, क्या उससे भी इसे लैस किया जाएगा? एट प्रेजेंट ये डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन एज एंड व्हेन वरुणास्त्र का ट्रायल्स होता है उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा इनको इसमें फिट करना है नहीं करना। INS खांदेरी में 533 mm के 6 ट्यूब की टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जिनमें कुल 18 टॉर्पीडो को एक बार में फिट किया जा सकता है। यानी इस पनडुब्बी में टॉर्पीडो की मारक क्षमता ज्यादा है। खंडेरी जो एक बहुत ही रीसेंट डिजाइन है और बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन है। तो नॉर्मल सबमरीन्स जनरली टॉर्पेडोज अभी तक जो फायर करती थी, टॉर्पेडोज फायर करती थी। इसमें एंटी शिप मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ इंडक्शन इटसेल्फ शील हैव। टॉर्पीडो ट्यूब से एंटी शिप मिसाइल फायर करना पनडुब्बी में मौजूद सबसे घातक हथियारों में से एक है। इसमें सबसे पहले पनडुब्बी का सोनार दुश्मन के जहाज के लोकेशन का पता लगाता है।
इसके बाद टॉर्पीडो ट्यूब से एंटी शिप मिसाइल दाग दी जाती है। टॉर्पीडो जैसे कैनिस्टर में बंद ये मिसाइल पानी की सतह पर जाती है। वहां पहुंचते ही कैनिस्टर से मिसाइल छूटकर सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है और सेकंडों में दुश्मन के जहाज का काम तमाम हो जाता है। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और भारत को इस समय सबमरीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन की सुरक्षा के लिए नौसेना पनडुब्बियों की जरूरत सबसे ज्यादा है। खांदेरी से पहले 2 मई 2016 को मुंबई के मझगांव डॉक पर भारतीय नौसेना ने पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कलवरी को उसके ट्रायल के लिए समंदर में उतारा। इस कैटेगरी की कुल 6 सबमरीन्स बनाई जानी है और इस प्रोजेक्ट पर करीब 23,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्कॉर्पियन क्लास की बाकी 4 सबमरीन साल 2020 तक भारत को मिलनी है। भारत के सबमरीन बेड़े में फिलहाल रूस में बनी 9 किलो क्लास की सबमरीन है, जिन्हें सिंधु क्लास कहते हैं, और इसके अलावा जर्मनी में बनी 4 शिशुमार क्लास सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस चक्र है, जो कि रूस से लीज पर ली गई है। स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत भी जल्द ही नौसेना में शामिल हो सकती है। नौसेना की इस पनडुब्बी का नाम भी खास है। भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी ने खांदेरी के किले को फतेह किया था और उसी के नाम पर सबमरीन का नामकरण किया गया। भारतीय नौसेना तेजी से गहरे पानी की ताकत यानी ब्लू वाटर नेवी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खांदेरी पल भर में अपने शिकार का खात्मा कर देगी। It is a key milestone in attaining self-reliance in the vital field of submarine construction. Building submarines is a very complex task, with only a handful of countries in the world having this capability, and India is one of them. इस पनडुब्बी में इंटरनल जो डिज़ाइन है वो DCNS फ्रांस से लिया गया है। पूरी तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ है। अंदर के एग्जैक्ट जो फीचर्स हैं उसमें सबसे ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट तो फ्रंट सेक्शन रहता है, जिसमें आर्म्स एमिनेशन जो आर्मामेंट इसका जो रहता है। इट हैज़ लेटेस्ट sonar capability and which is again indigenous sonar. समुद्र की सतह से लेकर गहराई तक भारतीय नौसेना ने ऐसा समुद्र मंथन किया है कि बुरी नजर रखने वालों को छठी का दूध याद आना तय है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय नौसेना में सबमरीन के शामिल होने के 50 वर्ष पूरे होने के साथ ही नौसेना को यह ताकतवर गिफ्ट मिला है। ये साल वो है कि जब भारतीय नौसेना में सबमरीन के 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये पीछे खांदेरी जो है, जो कि शिवाजी के जरिए जीते गए एक किले के नाम पर रखा गया है। मेक इन इंडिया के साथ साथ इसमें लगे करीब 90% उपकरण देश में ही विकसित किए गए हैं। स्कॉर्पियन सीरीज के इस दूसरे सबमरीन के लॉन्च से देश की नौसेना के बेड़े में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। Today, the occasion of launching ceremony of Khanderi, the second of 6 Scorpion class submarines under series construction at MDL, is a symbol of capability of our great nation, a shining example of Making India program. हिंद महासागर में अगर भारतीय नौसेना को अपना दबदबा बनाए रखना है तो सबमरीन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आईएनएस कलवरी और आईएनएस खांदेरी तो बस शुरुआत हैं। भारतीय नौसेना की योजनाओं में फिलहाल स्कॉर्पियन क्लास की बाकी 4 सबमरीन का निर्माण प्राथमिकता है। धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ता हुआ खांदेरी दिखा रहा है कि आखिर किस तरीके से अपने पूरी समुद्री परीक्षण के लिए तैयार है और जा रहा है। यहाँ से लगभग 1 साल की पूरी तरह से समुद्री परीक्षण के बाद ये भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा, जिसका नाम होगा आईएनएस खांदेरी। 2020 तक स्कॉर्पियन क्लास की सभी पनडुब्बियां दुश्मनों को चीरने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। कहा जाता है कि समुद्र बेरहम होता है और समुद्र में दुश्मन का वार उससे भी ज्यादा बेरहम।
लेकिन भारत समुद्र में दुश्मन की किसी भी नापाक चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि भारत के पास जो सबमरीन है वो दुश्मन के लिए साक्षात यमराज है। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो आज खांदेरी का सी ट्रायल शुरू हुआ और पिछले 20 दिनों में भारत ने दुनिया के सामने अपने 3 बड़े हथियारों का प्रदर्शन किया है और इससे पाकिस्तान की टेंशन दिन दूनी और रात चौगुनों की रफ्तार से बढ़ी है। रिपोर्ट देखिए। अग्नि 5, अग्नि 4 और अब खांदेरी। एक के बाद एक सामने आ रहे भारत के हथियारों से घबरा गया है पाकिस्तान। परमाणु क्षमता से लैस अग्नि मिसाइलों के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान को सपने में भी हिंदुस्तान का डर सता रहा है। भारत के मिसाइल टेस्ट से घबराया पाकिस्तान अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR के दरवाजे पर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान ने बुधवार को MTCR में इस पर चिंता जताई और कहा कि भारत के मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से इलाके की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बढ़ गया है। भारत ने कई सारे इंपॉर्टेंट मिसाइल टेस्ट किए हैं। अग्नि 5 उसके बाद अग्नि 4 का एक दोबारा ऑपरेशनल टेस्ट हुआ। और जब अग्नि के टेस्ट हुए रिसेंटली तो पाकिस्तान का जो ग्लोबल टाइम्स अखबार है, कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है, उसने धमकी भी दी थी कि पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज बढ़ेगी और चीन पाकिस्तान को मदद करेगा। भारत ने चीन, पाकिस्तान और यूरोप तक मार करने वाली मिसाइलों के सफल टेस्ट किए हैं, लेकिन MTCR के दरवाजे पर पाकिस्तान के पहुंचने की सबसे बड़ी वजह है भारत की अगली मिसाइल, जिसका नाम होगा अग्नि 6। सूत्रों के मुताबिक इस मिसाइल पर काम चल रहा है और ये कई परमाणु हथियार एक साथ ले जाने में सक्षम होगी। अग्नि 6 इतनी स्मार्ट होगी कि दुश्मन की एंटी मिसाइल डिफेंस को भी चकमा देकर अपने लक्ष्य तक बगैर किसी रुकावट के पहुंच सके। एक तरफ पाकिस्तान MTCR में एंट्री चाहता है, लेकिन चीन के साथ मिलकर MTCR के नियमों को सबसे ज्यादा बार तोड़ने का रिकॉर्ड शायद पाकिस्तान के नाम ही है। जितने भी उनके जो मिसाइल्स हैं, जो अच्छे वाले, जो सोफिस्टिकेटेड, उसके पीछे चीन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है। तो चीन एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के पीछे। लेकिन दुनिया का बिग बॉस बनने का सपना देख रहा है चीन और उसका चेला पाकिस्तान। दोनों के लिए सबसे बड़ी टेंशन है इंडिया, क्योंकि भारत MTCR में पहले ही शामिल हो चुका है। MTCR भारत सहित 35 देशों का ग्रुप है। यह समूह दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रसार पर नियंत्रण रखता है। मिसाइल के साथ साथ UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की खरीद और बिक्री पर भी MTCR का कंट्रोल रहता है। MTCR की गाइडलाइंस का पालन करने वाले देश 300 किलोमीटर या इससे लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें दूसरे देशों को नहीं बेच सकते। MTCR में शामिल और इसकी गाइडलाइंस को मानने वाले देश 500 किलो से ज्यादा भार ले जाने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दूसरे देशों को नहीं दे सकते। MTCR की स्थापना अप्रैल 1987 में G7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो हथियारों की रेस में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने मिसाइल और परमाणु कारोबार का धंधा करके दुनिया के कई देशों को दूर तक मार करने वाली मिसाइलें और न्यूक्लियर बटन दे दिया है, जो कभी भी तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की वजह बन सकता है। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत का मिसाइल कार्यक्रम लगातार विकसित हो रहा है और इसी से डरा हुआ है पाकिस्तान।